हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं इसमें वाक्य के बारे में। वाक्य का मतलब होता है सेंटेंस। इसको इंग्लिश में बोला जाता है सेंटेंस। और सेंटेंस होते क्या है, तो शब्दों के सार्थक समूह जिसका स्पष्ट अर्थ होता हो उसको हम बोलते हैं वाक्य। सेंटेंस कहने का मतलब क्या चीज कि ये शब्दों का एक ऐसा समूह होगा जिसका वास्तविक या स्पष्ट अर्थ निकलता होगा, उसको हम बोलेंगे वाक्य। जिसमें लिखा हुआ है जैसे में उदाहरण के लिए कि रानी गीत गाती है, रानी गीत गाती है तो ये सेंटेंस है। या उसके अलावा यह एक पुस्तक है, यह घर है, यह मार्कर है, या उसके अलावा यह बोर्ड है, ये सभी के सभी शब्द कहलाएंगे, वाक्य कहलाएंगे, क्योंकि इसका वास्तविक अर्थ है शब्द का एक समूह है। यहाँ भी एक शब्द हुआ, ये एक शब्द, ये एक शब्द, ये एक शब्द, सबका अपना अपना अर्थ होता है, गाती, गीत, रानी, ठीक ना। ये सब एक शब्द हुआ, शब्द का एक समूह हो गया तो उसको हम बोलेंगे वाक्य। वाक्य के दो अंग होते हैं, यानी पार्ट होता है दो। इसमें पार्ट हो गया दो, इसमें पहला भाग जो कहलाएगा ये रानी वाला भाग, ये हो जाएगा कर्ता, और बाकी का जो भाग होंगे उसको बोलेंगे हम लोग, इसमें कर्म भी होंगे, बाकी फल भी होगा, क्रिया भी होगा। तो इसमें समझना होगा कि गीत गाती है, गाता है, ताहत ये वाला है, ये कहलाएगा आपका क्रिया। एक हो गया क्रिया, एक हो गया ये ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट को बोलते हैं हिंदी में कर्म। ये तीन चीज से बना हुआ है। इसमें पहला होगा आपका उद्देश्य, यानी कि किसी भी सेंटेंस किसी भी वाक्य में दो भाग होगा। पहला एक होगा उद्देश्य जिसको बोलते हैं सब्जेक्ट, और दूसरा को बोलते हैं प्रेडिकेट यानी ऑब्जेक्ट। उसके अलावा इसमें सब्जेक्ट क्या हो गया रानी, और इसमें हो गया गीत गाती है, वो हो गया आपका विधेय यानी प्रेडिकेट। तो वाक्य में कितने अंग हुए, दो, एक हो गया उद्देश्य, एक हो गया विधेय। वाक्य के भेद जो कुछ आता है वो होता है रचना क्या होता है, एक होता है अर्थ क्या है, भी अर्थ क्या है 6 होता है, उसको हम बाद में बात करेंगे। लेकिन पहले बढ़ते हैं रचना क्या है, कितना प्रकार होता है। 3 होता है जो अधिकतर एग्जाम में आपको इससे प्रश्न बनता हुआ दिखाई देता है। पहला होता है सरल वाक्य, साधारण वाक्य होता है सिंपल वाक्य, जिसमें कि एक स्टेटमेंट दिया रहेगा, किसी का भाव को व्यक्त किया रहेगा कि वह लड़की जो है वो भर जाती है, ये एक स्टेटमेंट हो गया। इस स्टेटमेंट में सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसको वर्ब भी बोल सकते हैं, आगे इसमें वर्ब भी हो सकता है, लास्ट में क्या है वर्ब है, इसमें वर्ब भी होगा, क्रिया भी होगा। ये सरल वाक्य हो गया। मिश्र वाक्य हो गया कि द्वितीय जो है वो दो प्रकार के स्टेटमेंट होगा, मतलब दो कंबाइन सेंटेंस होंगे। उस सेंटेंस में बीच से कोई जोड़ रहा होगा, ये जोड़ना होगा कि या जो या जब, इस तरीके से जुड़ा होगा। जैसे मान लीजिए राम ने कहा कि मैं गांव छोड़ दूंगा, तो ये यहाँ पे जो की है, जोड़ने का जो काम कर रहा है, ये आपका कहने कहीं ये जो सेंटेंस में है ये कहलाएगा मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य जिसमें ये लगा हुआ कि जो जब, तो पहचान जाइएगा कि मिश्र वाक्य है। एक होता है संयुक्त वाक्य जो दो वाक्य को मिलाएगा लेकिन और अथवा के रूप में इसको अलग करेगा, या एवं के रूप में। जैसे बादल घिरे, ठीक ना, दो सेंटेंस जोड़ रहा है, बादल घिरे और मयूर नाचने लगे। बादल के समय देखते हो ये मयूर नाच रहता है, तो ये बादल घिरे और मयूर नाचने लगे, तो ये और लगा हुआ है, पहचान जाइएगा कि ये संयुक्त वाक्य है। तो वाक्य क्या था कि शब्दों का एक ऐसा सार्थक समूह जिसका स्पष्ट अर्थ होता हो, वो वाक्य कहलाता है। वाक्य में जो है मुख्य रूप से भाग लेने वाला कर्ता, उसके अलावा कर्म क्रिया था। वाक्य के दो अंग थे, उद्देश्य और विधेय। उसके अलावा आपका एक तकनीक प्रकार था रचना के हर ध्यान रखिएगा, रचना के हर प्रकार की, और क्या है होता 6, रचना क्या होता 3, इसमें सरल, मिश्र और संयुक्त वाक्य था। सरल जिसमें साधारण स्टेटमेंट होगा, मिश्र जिसमें ये चीज लगा हुआ कि जो और जब। उसके अलावा जो है ये इसी पैसेज होगा, राम ने कहा, बताइए ये पूरा बात कौन कह रहा है, राम ने कह रहा है, ये पूरा बात इसी पैसेज होगा, इसी पे आश्रित होगा, इसलिए कहलाएगा मिश्र वाक्य। उसका संयुक्त वाक्य जो जोड़ रहा होगा दो सेंटेंस को आपस में, यहाँ एक सेंटेंस अलग था, एक सेंटेंस यहाँ अलग है, दोनों को जोड़ने वाला कौन है, और है। इस प्रकार की चीजों को हम बोलते हैं क्या चीज, संयुक्त वाक्य। तो इस वीडियो में केवल इतना ही समझे हम लोग वाक्य क्या है, इसके कितने प्रकार हैं, बाकी अगले वीडियो में समझेंगे।